सब्सक्राइब कीजिए। आगाज करते हैं उस सूरह मुबारका से जिसको सूरतुल फातिहा कहते हैं। इसको समझना चाहिए कि सूरह फातिहा की अहमियत क्या है। जब भी कोई मुसन्निफ कोई किताब लिखता है तो वो मुकद्दमा लिखता है। हर किताब के शुरुआत में एक मुकद्दमा होता है, तमहीद होती है। वो पूरी किताब का निचोड़ अपने मुकद्दमे के चंद सफ़ात में बयान करता है। हज़ारों सफ़ात की किताब होगी, लेकिन चंद सौ सफ़ात में या चंद सफ़ात में या दर्जनों सफ़ात में वो पूरी किताब का खुलासा अपनी सलाहियत के मुताबिक पेश करेगा। जैसे आप देखें कि इब्न खलदून ने किताब लिखी और पूरी एक ज़ख़ीम जिल्द में उसका मुकद्दमा है। अक्सर तारीख़ के तलबा को ये कहा जाता है कि अगर पूरी ना पढ़ सको तो मुकद्दमा देख लेना, तो समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आप और भी किताबें जो पढ़ते हैं आपको पता है। तो हर दुनिया का मुसन्निफ मुकद्दमे में पूरी किताब का निचोड़ रखता है बिला तमसील। अल्लाह की पूरी किताब के सारे मज़ामीन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो सूरह फातिहा में मौजूद हैं। सारे मज़ामीन सूरह फातिहा में, एक ही रुकू है इसकी और 7 आयतें हैं। लेकिन क्या शान है इस सूरत की। आपको दुआ करने का वक्त नहीं हो, टाइम नहीं हो, जिस नीयत से भी इस सूरत को आप पढ़ लें आपको मांगने से ज्यादा मिलेगा। कोई बीमार हो उस पे पढ़ के दम कर दे उसे शिफा। इसीलिए इसका नाम हदीस में सूरतुश शिफा भी है कि इसके जरिए से अल्लाह ताला बंदों को शिफा था। और सहाबा किराम बहुत ज्यादा झाड़ फूक के लिए कुछ माज़ अल्लाह वो दूसरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे। या तो वो सूरतुल फातिहा पढ़ते थे या तो कुरान मुकद्दस की आखिरी सूरत है। सूरह फातिहा की शान ये। अभी भी ये जो कोरोना की वबा जो चल रही है, आप अगर मरीज के कान में बिस्मिल्लाह की मीम को अलहम की लाम में मिलाकर 7 मरतबा पढ़ के दोनों कान में दम कर दें, फिर उसकी बरकत देखें। कोई मर्ज हो, कैसा ही मर्ज हो, बड़ी बड़ी बात है सूरह फातिहा की। और मैं तो ये लोगों से कहता हूँ कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़े वो तो बलाओं से महफूज ही रहे, इसलिए कि हर रिकत में सूरह फातिहा पढ़ना। दरअसल मसला ये है ना कि सूरह फातिहा पढ़ तो रहे हैं लेकिन तवज्जो ही नहीं है कि पढ़ क्या रहे। कितना अजीम खजाना हाथ में है, इसकी इस पर तवज्जो नहीं है। इस सूरह मुबारका का नाम जो है फातिहा है। कुरान के असरार और रुमूस को खोलने वाली सूरत। इसको अल्लाह की रहमतों के बाब को खोलने वाली सूरत। रहमतों के अब्वाब खुलते हैं इस सूरत को पढ़ने से। इल्म के अब्वाब खुलते हैं इस सूरत को पढ़ने से। ये उम्मुल कुरान भी है, कुरान की असल है। ये सबा मसानी भी है, बार बार दोहराई जाने वाली सूरत है। कायनात में जितनी ये सूरत पढ़ी जाती है कोई सूरत इतनी नहीं पढ़ी जाती। ये सूरह फातिहा आगाज होता है बिस्मिल्लाह शरीफ से। हालांकि बिस्मिल्लाह शरीफ किसी सूरत का जुज़ नहीं है। बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ी जाती है कि 2 सूरतों के दरमियान फस्ल करे। अलबत्ता ये सूरतुल नमल की आयत का एक हिस्सा ज़रूर है, इसलिए कुरान मुक़द्दस अल्लाह का कलाम ही ये भी बिस्मिल्लाह शरीफ में किसी सूरत का, यानी जो सूरत इब्तिदा में पढ़े उसका कोई हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ फस्ल के लिए पढ़ी जाती है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया था कि कोई भी काम करो तो बिस्मिल्लाह से करो। कोई भी काम, हत्ता कि अगर चिराग बुझाओ तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ के बुझाओ। घर का दरवाज़ा करो तो बिस्मिल्लाह, घर का दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करो। जो काम करो बिस्मिल्लाह पढ़ के। क्यों? हदीस पाक में आता है कि जिस काम के आगाज में बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है उस काम की तकमील अल्लाह के करम पर हो जाती है, फिर अल्लाह उसको पूरा फरमाते। कमेंट,
शेयर जरूर करिए।